हेलो एवरीवन। हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का रेलवे का जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे थे। इससे पहले कल पार्ट 1 वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक को डिस्कस किए थे। यह आज इसका पार्ट 2 वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए सारे को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन। तो पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में पल्लव साम्राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास, प्रहसन तथा भगवद दूजिक्यम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी तथा संस्कृत में भी कई नाटक लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कन्नौज के राजा हर्ष को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर 612 ईस्वी में हराया था। दोनों राजाओं की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने संघर्ष को अनिवार्य बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल तृतीय। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चोल वंश का अंतिम शासक अधिराजन या राजेंद्र चोल तृतीय था। विजयालय ने 1850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की थी जिसकी राजधानी तंजौर थी। यह राज्य पैतार एवं कावेरी नदी के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजा राज। तो राजा राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। अब हम लोग इसका एक्सपांशन देखते हैं। तो राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। इसकी अन्य विजय केरल, पांड्य, सिंहल एवं पश्चिमी गंग थी। राज की प्रथम विजय केरल थी जबकि अंतिम विजय मालदीव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु और केरल। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्रारंभिक चेर वंश के राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया था। चेरों का शासन काल संगम साहित्य युग के पूर्व आरंभ हुआ था। उनमें आधुनिक त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार, कोयम्बटूर और सलेम जिलों के प्रदेश सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल। तो भारतीय राजा राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। भारत ने इतिहास में केवल चोल वंशी है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। इसने गंगाई कोंड की उपाधि धारण की थी। अब हम लोग प्राचीन इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक सीमावर्ती राजवंश के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, विंध्याशक्ति डैश वंश के संस्थापक थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है वाकाटक। तो विंध्याशक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। वाकाटक राजवंश मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग पर तथा बरार यानी कि आंध्र प्रदेश तक विस्तृत था। विंध्याशक्ति का उल्लेख वायु पुराण तथा अजंता लेख में मिलता है। इस वक्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पवरसेन प्रथम था। कौन था? तो पवरसेन प्रथम था। पवरसेन इस वंश का इकलौता शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, गोपाल। तो पाल वंश का संस्थापक और प्रथम राजा
गोपाल था। कौन था? तो गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। कहाँ पर? तो मुंगेर थी। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख राजा धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल आदि थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। कौन था? तो पाल वंश का जो सबसे महान शासक था वो था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी पाल। तो पाल राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पांड्य, सातवाहन तथा पल्लव वंश दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजवंश थे। कहाँ के? तो दक्षिण, ये तो ये अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पांड्य, सातवाहन तथा पल्लव वंश दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजवंश थे, जबकि पाल वंश की स्थापना बंगाल में गोपाल ने की थी। किसने? तो पाल वंश की स्थापना बंगाल में गोपाल ने की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। कहाँ थी? तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का अगला शासक धर्मपाल हुआ, जिसके काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोमपुर महावीर की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया। इसका उत्तराधिकारी देवपाल था। कौन था? तो इसका उत्तराधिकारी देवपाल हुआ। इसी के काल में जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया। पाल वंश का अंतिम शासक राजपाल हुआ। अब हम लोग प्राचीन इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, इंडिका के लेखक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था। कहाँ का? तो मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था। तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया था। किसमें? तो उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रामायण। तो तमिल भाषा के कवि कंबन ने रामायण का तमिल संस्करण कब रामायण के नाम से संकलित किया था। यह तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शूद्रक। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मृच्छकटिकम एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक के गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजतरंगिणी। तो प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी गई थी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए, एक साइड यहाँ पुस्तक का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड उस पुस्तक के लेखक का नाम बताया गया है। इसमें पहला है हर्षचरित। तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। दूसरा है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है। तीसरा है मुद्रा राक्षस। तो यह विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है विक्रमो वर्षियम। तो यह कालिदास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणि मेखले डैश भाषा में लिखे गए थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी तमिल। तो ये तमिल भाषा में लिखे गए थे। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकम करम तथा मणि मेखले तमिल भाषा में लिखे गए थे। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन सी विशाख दत्त। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मुद्रा राक्षस संस्कृत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इस संस्कृत नाटक के लेखक विशाख दत्त थे। इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं एवं चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण मिलता है। इस नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुवादित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को प्राप्त है। विशाख दत्त संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार थे और देवी चंद्रगुप्तम तथा राघवानंद वाटकम नाटकम विशाख दत्त की अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी महाभारत। तो महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। किसको? तो महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है। कौन? तो महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। इसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन धर्म के मूल और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इन ग्रंथों को पवित्र और अपौरुषेय माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। इसमें पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कालिदास। तो रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य। किसके द्वारा? तो रघुवंशम कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य है। इस महाकाव्य के 19 संगों में रघुकुल में उत्पन्न 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। कालिदास की अन्य रचनाएं अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। श्रीहर्ष की रचना नैषधि चरित्र, वाल्मीकि की रचना रामायण तथा कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र दंत कथाओं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र दंत कथाएं विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भरत मुनि। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो नाट्य शास्त्र नाट्य कला पर आधारित ग्रंथ है जिसकी रचना भरत मुनि ने 3री शताब्दी से पूर्व की थी। इस ग्रंथ में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की छाप है। इसके 36 अध्यायों में संगीत, नाटक एवं अभिनय का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पन्नी। तो अष्टाध्यायी के लेखक पन्नी है। पन्नी 500 ईस्वी पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण है। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। पाणिनि का संस्कृत व्याकरण 4 भागों में से है। इसमें पहला है माहेश्वर सूत्र, जिसका अर्थ होता है स्वर शास्त्र, और दूसरा है अष्टाध्यायी या सूत्र पाठ, जिसको शब्द विश्लेषण कहते हैं, और तीसरा है धातु पाठ, जिसको धातुमल कहते हैं, और चौथा है गण पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका व्री संहिता और शाक्य सिद्धांत के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वराहमिहिर। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पंच सिद्धांतिका व्री संहिता और शाक्य सिद्धांत के लेखक वराहमिहिर थे। इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं जो वराहमिहिर के त्रिकोणमिति ज्ञान के परिचायक है। इनकी पुस्तक पंच सिद्धांतिका यानी कि 5 सिद्धांत ने उन्हें फलित ज्योतिष में वही स्थान दिलाया है जो राजनीति दर्शन में कौटिल्य का, व्याकरण में पन्नी का और विधान में मनु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कल्लूरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तिरुवल्लुवर। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो तिरुकल्लुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता तिरुवल्लुवर है। तिरुकल्लुरल तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन मुक्त काव्य रचना है। इसकी रचना काल 6ठी शताब्दी के आसपास है। इसके सूत्र पद जीवन शैली को स्पर्श करते हैं, जबकि कालिदास ने मालविक निगमित्रम की रचना की है। कबीर ने बीजक तथा मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आयुर्वेद। तो चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महर्षि चरक ने चिकित्सा शास्त्र का विशद एवं व्यापक वर्णन इस पुस्तक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग इसका एक्सपेंशन देखते हैं तो सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। उनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कश्मीर। अब हम लोग इसका एक्सपेंशन देखते हैं तो कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का विशद व मोहक वर्णन किया गया है। इसके अनुसार कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था, जो शिव के परम भक्त एवं बाद में अपना धर्म बदल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संस्कृत। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया था। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहता है? तो मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में सामाजिक वर्गों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों एवं 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था आदि विषयों पर परामर्श दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तिरुकल्लुरल। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो यहाँ एक साइड पुस्तक का नाम दिया हुआ, फिर उनके लेखक का और वो किस भाषा में लिखा है वो बताया गया है। इसमें पहला है तिरुकल्लुरल। तो तिरुकल्लुरल के लेखक तिरुवल्लुवर है और यह तमिल भाषा में लिखा गया है। दूसरा है रत्नावली। तो रत्नावली पुस्तक के लेखक हर्ष है और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हन है और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है मेघदूत। तो मेघदूत पुस्तक के लेखक कालिदास है और मेघदूत संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भास्कर। तो भास्कर एक भारतीय गणितज्ञ थे। अब हम लोग इसका एक्सपेंशन देखते हैं तो भास्कर प्रथम भारत के 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे। संभवतः उन्होंने ही सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया। उन्होंने आर्यभट्ट की कृतियों पर टीका लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लीलावती। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो लीलावती गणित विषय पर आधारित एक मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथ है, जिसकी रचना महान भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय ने अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर लिखा था। पंचदर्शी माधवाचार्य विद्यारण्य द्वारा रचित अद्वैत वेदांत का सरल और संपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जॉर्ज बुलर ने। तो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जॉर्ज बुलर द्वारा किया गया। मनुस्मृति सर्वाधिक प्राचीन स्मृति है। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन सी बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की थी। हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ। किसके द्वारा? तो हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें उसने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र और उसके प्रशासन का वर्णन किया। यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द्वारा रचित हर्षचरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था, जिसका नाम अमर कोश था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा संस्कृत भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमर कोश था। अमर कोश को विश्व का पहला समानांतर कोश कहा जाता है। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अमर कोश श्लोक के रूप में रचित है। इनके 3 खंड है। इसमें पहला खंड है स्वर्गाधिकंडम और दूसरा है भुवगिरिदाधिकंडम और तीसरा है सामान्य दिकांडम। अब हम लोग प्राचीन इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक प्राचीन कालीय स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के करीब 11 किलोमीटर दूर मुंबई बंदरगाह के धारापुरी में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है। कितना? तो एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है। ये गुफाएं एक द्वीप पर स्थित है। 1987 में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इस अभिलेख के रचनाकार जैन कवि रवि कृति है। कौन है? तो जैन कवि रवि कृति है तथा इसने पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। किसमें? तो इसमें पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का पराक्रमी और प्रसिद्ध शासक था, जिसका शासनकाल 609 से लेकर 642 ईस्वी तक था। पुलकेशिन ने गृह युद्ध में चाचा मंगलेश पर विजय प्राप्त कर राज्याधिकार प्राप्त किया। उसने श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि में स्वयं को वशीभूत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है बौद्ध धर्म। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 107 किलोमीटर दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं भारत में बौद्ध चित्रकला के स्वर्ण युग का प्रमाण है। किसका? तो बौद्ध चित्रकला के स्वर्ण युग का प्रमाण है। गुफाओं की दीवारें तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाओं से जुड़ा हुआ है। किससे? तो जातक कथाओं से जुड़ा हुआ है। रंगों की रचनात्मकता, विचारों की स्वतंत्रता एवं गुफा चित्रकारी का अद्वितीय नमूना होने के कारण यूनेस्को द्वारा इसे 1983 में वैश्विक धरोहर में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जातक कथाएं। तो अजंता के चित्र जातक कथाएं को चित्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्ति कला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है बुद्ध। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं बुद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्ति कला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्ति कला के उत्तम उदाहरणों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस
राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में के समीप स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। 30 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में हैं। अजंता की गुफाएं सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित घोड़े की नाल के आकार में निर्मित है। इन गुफाओं में 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक के बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं बेसाल्टिक चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों की आस्था का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई है, वह कितनी प्राचीन थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2वीं सदी ईस्वी पूर्व। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई, कितना? तो 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई है। ये बौद्ध गुफाएं 2री सदी ईस्वी पूर्व की है। एलोरा की गुफा भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया, किसके द्वारा? तो इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरसिंह देव प्रथम। तो 13वीं शताब्दी में निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य पुरी में स्थित है। गंग राजवंश के महान शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक को 1984 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोणार्क मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1278 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किसने? तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल यह सूर्य मंदिर पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और बनावट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नरसिंह देव प्रथम। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के मंदिरों का निर्माण डैश ने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों। तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। एलोरा महाराष्ट्र में 32 शैलकृत गुफाएं हैं। गुफा संख्या 16 में शिव मंदिर स्थापित है जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर डैश में है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी तंजावुर। तो बृहदेश्वर अथवा राजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर यानी कि तंजावुर में स्थित एक शिव हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे तमिल भाषा में बृहदीश्वर के नाम से जाना जाता है। यह ग्रेनाइट का बना हुआ, किसका? तो यह ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका? तो यह मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर राजा डैश द्वारा बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी
राजा राज चोल प्रथम द्वारा, तो बृहदेश्वर मंदिर राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर डैश काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी चोल। तो बृहदेश्वर मंदिर चोल काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राजा चोल। तो राजा चोल ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चोल साम्राज्य। तो यह चोल साम्राज्य की सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह पूरी तरह ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है? तो यह पूरी तरह ग्रेनाइट से निर्मित है तथा इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ग्रेनाइट। तो बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से बनाया गया है। नेक्स्ट है, चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में डैश मंदिर बनवाया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बृहदेश्वर। तो चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे, उन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है अनंत वर्मन डोंगगंग ने। तो पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत का स्वामी होता है। क्या होता है? तो जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत का स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर का निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन जोड़गंग देव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। इसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश का संहार करने के बाद अपनी नर लीला समाप्त की थी। 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के हीरे जवाहरात लूटकर अपने देश गजनी चला गया। इसके बाद राजा भीमदेव सिद्धराज जयसी तथा विजयधर कुमारपाल ने मंदिर की प्रतिष्ठा और पवित्रीकरण के सहयोग प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर भारत में डैश के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। तो सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बीमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है दिलवाड़ा मंदिर। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चालुक्य वंश के शासनकाल में हुआ था। इन मंदिरों की दीवारें, खंभों और द्वारों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, जिस पर अभूतपूर्व एवं अतुलनीय नक्काशी की गई है। यह मंदिर परिसर 5 मंदिरों का समूह है। कितना? तो यह 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें श्री आदिनाथ मंदिर या बीमल वसाही मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी शासक के मंत्री बीमल शाह द्वारा 1031 ईस्वी में करवाया गया है। यह मंदिर यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी को मूल नायक के रूप में स्थापित किया गया है। अन्य 4 मंदिरों में
श्री नेमिनाथ मंदिर या लूनी वसाही मंदिर का निर्माण तेजपाल तथा वस्तुपाल द्वारा श्री पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण मांडलिक द्वारा तथा श्री महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण 1582 ईस्वी में किया गया, जिसमें नक्काशी चित्रकार सिरोही द्वारा किया गया था तथा श्री ऋषभ देव मंदिर का निर्माण भीमसा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काले किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये गुफाएं सामान्यतः चैत्य गुफाएं हैं जिनका निर्माण 2 ईस्वी पूर्व से 2 ईस्वी तक तथा 5वीं शताब्दी से 10वीं सदी के बीच हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालो की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र। कार्लो की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में से कौन सा राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। यह चट्टानों को काटकर बनाए गए प्राचीन बौद्ध मंदिर है, जिसमें एक विशाल चैत्य गृह तथा 3 विहार है। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल तथा विहार निवास स्थान होता था। कार्ले का चैत्य सातवाहन काल में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका डैश प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पाषाण आश्रय, जो रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका के चित्रों को पूरा पाषाण काल में मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 30,000 साल। तो भीमबेटका गुफाएं भोपाल से 46 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जिसकी खोज प्रसिद्ध पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वी.एस. वाकरकर ने 1958 ईस्वी में किया था। किसने? तो पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वी.एस. वाकरकर ने 1958 ईस्वी में की थी। भीमबेटका की गुफाएं लगभग 30,000 वर्ष पुरानी। कितनी? तो भीमबेटका की गुफाएं लगभग 30,000 वर्ष पुरानी है, जबकि इस पर उकेरे गए चित्र लगभग 12,000 वर्ष पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नागर शैली। तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी में करवाया था। यह अपने नागर वास्तुकला शैली, कलात्मक कलाकृति और क्रोमोजेतक मूर्तियां के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चंदेल। तो चंदेल वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनमकोड़ा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण डैश द्वारा कराया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रुद्रदेव। तो हजार स्तंभ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह तेलंगाना के हनमकोड़ा में स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु, शिव तथा सूर्य की मूर्तियां हैं। इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजवंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने 1163 ईस्वी में करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगती और ना ही संचारित होता है। वह धातु से बनाया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है लोहा। तो वह लोहा से बनाया हुआ है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दिल्ली के अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक ने 300 ईस्वी पूर्व में करवाया था। यह धातु कर्म का सर्वोत्तम नमूना है। इसको बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस तत्व मिलाया गया था। इससे आवरण के अनुबंध नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से जंग लगने की गति हजारों गुना धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव एवं उसकी भार्या देवी पार्वती दोनों को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो महाबोधि मंदिर बोध गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है जो बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ? तो बिहार राज्य में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह विहार उसी स्थान पर है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। तो महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 स्थलों में से एक है, वह है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्मारक का नाम बताएं जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पडक्कल में स्मारकों का समूह। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पट्टदकल स्मारक परिसर भारत के कर्नाटक राज्य में पडक्कल नामक कस्बे में स्थित है, जहां यहाँ चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कई मंदिर बनाए थे। आज यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित 9 मंदिर एवं एक जैन धर्मशाला स्थित है। इसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजेंद्र चोल प्रथम ने। तो गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने 1035 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी खंडगिरी गुफाएं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कलिंग नरेश खारवेल ने खंडगिरी की गुफाओं की खुदवाई करवाई थी। ये गुफाएं उड़ीसा क्षेत्र में जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रभावों को दर्शाती है। खंडगिरी की गुफाओं की संख्या 15 तथा इनकी ऊंचाई 118 फुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होयसल। तो होयसल साम्राज्य के दौरान कर्नाटक के बेलूर में चतरा केशवा मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल राजा विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया था। केशव मंदिर की दीवारों पर देवताओं की छवियों, देवी संगीतकारों, शेर बंदर, हाथी नृत्य करती लड़कियों से नक्काशी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अशोक। तो सांची का महान स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री सदी ईस्वी पूर्व में बनवाया था। कब? तो 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे थे। इस स्मारक को 1989 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पल्लवों द्वारा। तो तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों के समूह का निर्माण पल्लवों द्वारा किया गया था। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लवों की राजधानी थी, जो द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से अग्रणी स्थान रखता है। क्वेश्चन है, शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है महाबलीपुरम। तो शोर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो शोर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ? तो शोर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। शोर मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने? तो इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह द्रविड़ शैली का बेहतरीन नमूना है। कौन सी? तो यह पूछा जाएगा कि किस शैली का, तो यह हो जाएगा द्रविड़ शैली का बना हुआ है और इसका एक बेहतरीन नमूना है। शोर मंदिर में के भीतर 3 मंदिर है, जिनमें बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है तथा इसके दोनों तरफ शिव का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पल्लव। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कांचीपुरम के कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसी मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डाइस माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान उड़ीसा को माना जाता है। किसको? तो उड़ीसा को माना जाता है। आज भारत में केवल 464 योगिनी मंदिर ही है। कितना? तो आज भारत में केवल 464 योगिनी मंदिर ही है और अन्य नष्ट हो चुके हैं। इन 4 में से 2 मध्य प्रदेश खजुराहो एवं भेड़ाघाट एवं 2 उड़ीसा हीरापुर एवं रानीपुर झरियाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तथा 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में व्यापक तौर पर डाइस के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है कुषाण। तो गांधार कला को गीको बौद्धिक कला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया था। सामान्यतः गांधार कला का विकास 1ली शताब्दी में से 4वीं शताब्दी के मध्य कुषाण वंशीय शासकों के काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षक गोमतेश्वर बाहुबली स्तंभ है। बाहुबली मोक्ष प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर थे। प्राचीन काल में यह स्थान जैन धर्म एवं संस्कृति का महान केंद्र था। जैन अनुश्रुति के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का परित्याग कर अंतिम दिन मैसूर के श्रवण बेलगोला में व्यतीत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गोलकुंडा का किला। तो गोलकुंडा का किला ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी सारे ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। अब लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो गोलकुंडा का किला हैदराबाद नगर तेलंगाना से 11 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में स्थित है। जय विलास महल ग्वालियर में स्थित सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल और एक संग्रहालय है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है तथा दिल्ली का मंदिर ग्वालियर किले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनः निर्मित किया गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोलकुंडा। तो गोलकुंडा किला 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनः निर्मित किया गया।
अब हम लोग प्राचीन इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक राजपूत राजवंश के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश ने करवाया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर के जयसिंह द्वितीय। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर मंदिर का निर्माण जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण है। इस वेधशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरण ग्रहों की गति नापने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र है। सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। इसी प्रकार की वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर, उज्जैन, मथुरा तथा वाराणसी में करवाया था। कहाँ कहाँ? तो जयपुर, उज्जैन, मथुरा तथा वाराणसी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, खगोलीय वेधशाला। तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 5। तो इन्होंने 5 शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ डैश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो टावर ऑफ विक्ट्री यानी कि विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित एक स्तंभ है, जिसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 और 1448 के मध्य बनवाया था। यह राजस्थान पुलिस और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिसोदिया। तो चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी और हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। किसने? तो हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हमीर। तो हमीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। हमीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। उन्होंने रणथंभौर पर 1282 से 1301 ईस्वी तक राज्य किया। हमीर देव का काल जय शासन चौहान काल का अमर वीरगाथा इतिहास माना जाता है। हमीर देव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, परमार। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी में 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हरिश्चंद्र। तो प्रतिहार राजवंश अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। प्रतिहार वंश के संस्थापक राजा हरिश्चंद्र थे, जो एक ब्रह्मास्त्री थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। ग्वालियर अभिलेख के तहत इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय। तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास 1178 ईस्वी में कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। अब हम लोग प्राचीन इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक प्राचीन कालीन विविध को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत नामक भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महाभारत। अब हम लोग इसका
एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो ऐसी मान्यता है कि भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इतिहास और पुराणों में कई भरत का उल्लेख मिलता है। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत, जो कि जड़ भरत कहलाए। दूसरा राम के भाई भरत। तीसरा नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि तथा चतुर्थ दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। तो दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में ही आगे चलकर कौरवों और पांडवों हुए, जिनके बीच हुए युद्ध की गाथा को ही वेद व्यास ने महाभारत के रूप में लिखा है। इस प्रकार महाभारत ने से ही भारत शब्द की उत्पत्ति मानते हुए वेद व्यास को भारत शब्द का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नाम ग्रीक भाषा से नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार का क्षेत्र है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भारत। तो भारत नाम मुख्यतः ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। इंडिया शब्द ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ज्ञातव्य है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भी एक पुस्तक इंडिका की रचना की थी जिसमें इंडिका या भारत के संदर्भ में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया नाम डैश नदी से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है सिंधु। तो भारत अर्थात इंडिया का नाम सिंधु नदी से लिया गया। कौन सी नदी? तो सिंधु नदी से लिया गया है, जो देश के उत्तर पश्चिम में बहती है। ग्रीक के लोग इंडिया को इंडोई कहते थे, जिसका मतलब सिंधु के लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल से ही श्राप, सेठ, साहूकार, महाजन और क्षेत्री के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बैंकिंग। तो उनका मुख्य व्यवसाय बैंकिंग था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्राचीन काल से ही श्राप, सेठ, साहूकार, महाजन और क्षेत्री के रूप में प्रचलित व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय बैंकिंग व्यवस्था को संचालित करना था। साहूकार अथवा महाजन लोगों को ऋण देते थे तथा उनकी वस्तुएं गिरवी रखते थे, जिसे एक निहित समय के पश्चात वापस कर दिया जाता था। ये लोग अपने व्यवसाय वाणिज्य का सफल संचालन करते थे। लोग इनके पास अपने मूल्यवान रत्न जैसे कि सोना, चांदी आदि गिरवी रखकर अथवा बेचकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध डैश दिनों तक चला था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 18। तो वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के युद्ध में पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना ने कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना को परास्त किया था और यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। कितना दिनों तक? तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सांप और सीढ़ी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। इसका आविष्कार द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व भारत में हुआ था। भारत में इसे मोक्ष पातम या परम पदम कहते हैं। पहले इसका प्रयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लकड़ी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो लकड़ी के पहिए का आविष्कार सबसे पहले 3500 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया इराक में हुआ था। इस पहिए को लकड़ी के कई तख्तों से जोड़कर बनाया जाता था तथा इसका आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ था। कौन सी सभ्यता? तो इसका आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पांडवों। तो पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश एवं महानगर है। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयां कार्यपालिका, संसद एवं न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है।
महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इस शहर को इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, असम। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो असम का प्राचीन नाम कामरूप था। किसका? तो असम राज्य का प्राचीन नाम कामरूप था, जो 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित हुआ। कब? तो जो 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसमें हम लोग इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद इस बुक के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए उसको हम इसी तरह आने वाले वीडियो में चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पार्ट बाय पार्ट करके अपलोड करेंगे। थैंक यू।